ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। 2400 तीर्थंकर भगवान की। कोपर गांव के मूल नायक देवाधिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। 3,9 करोड़ मुनिराजों की। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। पर्वत नदी श्मशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। संसारी प्राणी जब थोड़ा सा सुख प्राप्त कर लेता है तो उसी में मग्न होकर के फूल जाता है। जैसे गुब्बारे में हवा भरने के बाद गुब्बारा फूल जाता है, उसी प्रकार से सुख मिलने पर संसारी प्राणी फूल जाता है और दुख आने पर घबराता है। आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति लिखी है। उसमें 7वें तीर्थंकर देवाधिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति लिखते हुए उन्होंने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी। बिभेति मृत्योर्न ततोऽस्ति मोक्षो, नित्यं शिवं वाञ्छति नास्य लाभः। तथापि बालो भयकामवस्यो, वृथा स्वयं तप्यतेत्यवादी। संसारी प्राणी मृत्योर बिभेति, मृत्योः बिभेति, मृत्यु से डरता है, मौत से डरता है। सबसे ज्यादा भय यदि रहता है तो मौत का रहता है। कहीं बाहर गए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, है? प्रत्येक प्राणी मौत से डरता है और जीने की इच्छा रखता है। कोई भी प्राणी हो, मनुष्य हो, देव हो, है ना, चाहे कोई पशु पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है, जीने की इच्छा रखता है और मरने से भयभीत हो जाता है। मरण का नाम सुनते ही कांपने लग जाता है। मृत्यु को कोई भी नहीं चाहता। कोई चाहता कि नहीं? नहीं चाहता। लेकिन फिर भी मृत्यु आती है, मौत आती है। प्रत्येक प्राणी की अपनी अपनी आयु पूर्ण होने पर नियम से मृत्यु आती है। डरने मात्र से मृत्यु से हम बच नहीं सकते। मृत्योर बिभेति और सुखम वांछति,
सुख की इच्छा रखता है, सुख चाहता है। विभीति मृत्यु न ततोस्ति मोक्ष, मृत्यु से डरता है फिर भी उससे बच नहीं पाता, छुटकारा नहीं मिल पाता। विभीति मृत्यु न ततोस्ति मोक्षो नित्यम शिवम वांछति न अस्य लाभ, और निरंतर शिव यानी सुख की इच्छा रखता है लेकिन वह इसे प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि डरने मात्र से कोई मौत से बच नहीं सकता और चाहने मात्र से कोई सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। तथापि बालो भय काम वश्यो, फिर भी यह अज्ञानी प्राणी भय, मृत्यु के भय से और काम मन इच्छा, सुख की इच्छा के वशीभूत होकर के भय काम वश्यो भय काम वश्यो, भय और काम के वशीभूत होकर के संसार में दुखों का पात्र बना हुआ है। ये दो ही इच्छा है, दुख से भयभीत रहता है, दुख से बचना चाहता है और सुख को चाहता है। ये दो ही, चाहे कोई भी कार्य हो, सारे के सारे कार्य इन्हीं दो में समाहित हो जाते हैं। सुख को चाहता है लेकिन चाहने मात्र से सुख की प्राप्ति नहीं होती। सुख भी कितने प्रकार का है? दो प्रकार का होता है, एक इंद्रिय सुख और दूसरा अतीन्द्रिय सुख यानी आत्मिक सुख। आत्मिक सुख की बात तो बहुत आगे की है, लेकिन संसारी प्राणी आत्मिक सुख को नहीं चाहता, वह तो इंद्रिय सुख की ही इच्छा रखता है। पांचों इंद्रिय संबंधी जो सुख उसको प्राप्त होता है उन्हीं विषयों की वांछा रखता है, उन्हीं विषयों को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर देता है, क्योंकि उसकी मान्यता है कि जो भी सुख मिलता है सुख के साधन ये विषय है, इनके माध्यम से हमें सुख की प्राप्ति होती है। इसी मान्यता को लेकर के जीता है और उन्हीं साधनों को इकट्ठा करता करता एक दिन सारे के सारे साधन वहीं पर रह जाते हैं और वह मरण को प्राप्त हो जाता है। काय झाला? सब सुख के साधन जिससे समझता कि इस वस्तु से सुख मिलता है, उन सब साधनों को इकट्ठा करके रख लेता है और एक दिन यहां से चला जाता है। पहले के लोग क्या करते थे? सारे के सारे कार्य अपने हाथ से करते थे। पहले नल नहीं थे, कुएं से जाकर के पुरुष लोग पानी भरते थे। घर में चक्की नहीं थी, गिरनी नहीं थी, महिलाएं घर में क्या करते थे? आटा पीसते थे। क्या पीसते थे? आटा? आटा नहीं पीसते, गेहूं ज्वार पीसते। लेकिन व्यवहार में कहा जाता, कहां जा रहे हो? आटा पीसने के लिए। कहां जा रहे? आटा पीसने के लिए। अरे आटा तो पिसा रहता है, आटे को थोड़ी पीसते हैं। तो महिलाएं चक्की के माध्यम से हाथ से आटा पीसती थी प्रतिदिन। मसाले के लिए एक लोहे का रहता है, क्या बोलते हैं उसको? खलबत्ता, उससे मसाले पीसते थे। और एक पत्थर का रहता है, वो पत्थर से क्या बोलते हैं? बरबंटा, हिंदी में बोलते हैं सिललोड़ा, सिलबट्टा। जब कभी मगोड़ी बनानी होती थी तो दाल भिगा करके रखते और उसी के ऊपर पीसते थे। चटनी वगैरह बनाना तो उसी के ऊपर बनाते थे।
कपड़े अपने हाथ से धोते थे, झाड़ू पोंछा बर्तन साफ करना, सारे के सारे कार्य अपने हाथ से होते थे। और पहले मिट्टी के मकान रहते थे तो गोबर से लीपते थे, बहुत सारे कार्य होते थे। इतने कार्य करने के बाद भी स्वस्थ रहते थे। आज चक्की, पता नहीं चक्की कहां गई, उसकी जगह लाइट की चक्की आ गई। पानी भरने के लिए कुएं पर जाते थे, एक्सरसाइज होती थी। पानी खींचते समय जितना पानी लगता है कुएं से निकालते समय एक्सरसाइज होती थी, शरीर स्वस्थ रहता था। आज वो भी चला गया। सुन रहे हैं? वह भी चला गया। और जितने भी काम थे सिलबट्टा से करते थे, उससे भी एक्सरसाइज, पीसते समय भी एक्सरसाइज है, कपड़े धोते समय भी एक्सरसाइज। प्रत्येक कार्य करते समय शरीर की प्रत्येक अवयव की एक्सरसाइज होती थी। और उसके बाद खाते थे तो सूखी रोटी भी मीठी लगती थी, क्योंकि मेहनत करने के बाद में जो मिलता है उसी में आनंद आता है, उसी में रस मिलता है। आज ये सब काम छोड़ करके क्या करते हैं बच्चे, आजकल के बच्चे? जिम, जिम जाते हैं, वो पैसा देते हैं और वहां पर जिम करते हैं। घर के काम नहीं करते लेकिन जिम करते हैं। साइकिल चलाते थे, साइकिल से आना जाना करते थे, घोड़े से आना जाना करते थे, सब एक्सरसाइज होती थी। नदी में तैरते थे, शरीर स्वस्थ रहता था। पहले बीमार कम पड़ते थे। और आज देखो तो प्रत्येक घर में कोई ना कोई एक पेशेंट जरूर मिलेगा। कैंसर का पेशेंट, बीपी, शुगर है, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कोई ना कोई बीमारी हर घर में है। कारण क्या है? हम सुख चाहते हैं, ये तो कष्ट के काम है? वहां पर पूना में थे, 10 साल पुरानी बात है, 2016। पूना में एक खराड़ी करके जगह है, खराड़ी में थे और एक जगह आहार हुआ। और आहार होने के बाद में सामने ही उनका फ्लैट था। महाराज जी हमारे यहाँ पाद प्रक्षालन करना, ठीक है कर लो भैया, ये करके गए। और वहां पर जाकर के देखा एक प्लास्टिक का पैकेट था, हरा हरा दिख रहा था। ये क्या भैया, ये क्या है इसमें? महाराज ठेसा, ये भी पैकेट में आने लगा। हाँ महाराज। सब रेडीमेड पैकिंग में, सब मसाले, खलबत्ता गया, सब पैकेट आते हैं। मिर्च, हल्दी, क्या क्या लगता है सबके पैकेट आते हैं। कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और नल भी हर जगह, नल की फिटिंग है, जब चाहो तो पानी मिल जाता है। और कपड़े धोने की जगह कौन सी मशीन? वॉशिंग मशीन आ गई, कपड़े धोने का काम खत्म है। मशीन आती, बर्तन धोने की मशीन है, ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम। बर्तन वाली बाई लगा दी है, और रोटी वाली भी बाई लगा दी। चार चपाती बनाते भी नहीं आता, कौन बाई? रोटी बनाने के लिए बाई चाहिए। कपड़ा धोने की मशीन है, झाड़ू पोंछा की करने वाली अलग है, रोटी बनाने वाली अलग है। सब रेडीमेड मसाले आ जाते, काम कुछ नहीं, बात क्या करना, बस चालू रहता है। मोबाइल टीवी देख के बैठना, रोटी बनाने वाली भी है। अब एक और लगा लो, क्या खिलाने वाली भाई, एक और। कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों हंस रहे महावीर भाई?
अब काम तो कुछ बचे ही नहीं, बस आपको खिलाने वाली एक और लगा लो, बस क्या काम क्या है। ये जितने भी सुख सुविधाएं आई हैं, इससे हमारा शरीर अस्वस्थ होता है। पहले के लोग कितने मजबूत रहते थे, 90-90 साल के, 100 साल के होने के बाद भी, 100 साल के होने के बाद भी दांत रहते थे, कमर झुकती नहीं थी। दादी जी, दादी बहुत काम करती, बिहार में थी, देखा है। लाठी नहीं आती थी, क्या करते थे, नीम की दांतन। 100 साल के बाद भी दांत। महाराज, ऐसे ऐसे लोग मिलते, 100 साल के होने के बाद भी दांत इतने मजबूत, चना चबाते। तो परिश्रम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता था। आचार्य कहते थे, आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पियो, तिगना श्रम, चौगुनी हंसी, वर्ष 125 जीव। आधा पेट भोजन करता है, भोजन से डबल पानी पीता है, और 3 गुना श्रम करता, परिश्रम करता शरीर से, और 4 गुनी हंसी, हंसता है। अब हंसी कहाँ गई? वो क्लब खोल दिया आजकल, क्या बोलते उसको, है है लाफ्टर क्लब, हास्य क्लब। तो हंसने के लिए वहां पर जाते हैं, पैसा दे करके। हंसी है नहीं, वो ओरिजिनल हंसी नहीं है, है बिकॉज क्या है, पहले मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे, मिल करके एक साथ भोजन करते थे, हंसते थे, प्रसन्न रहते थे। आज क्या है? कुछ नहीं। वास्तविक सुख जो मिलता है वह अंदर की बात है। सुख वास्तव में किसी वस्तु में नहीं है। क्या? सुख और दुख किसी वस्तु में नहीं है, किंतु हमारी मान्यता के ऊपर आधारित है। गर्मी का समय है, मई का महीना है, और आप बैठे हैं, पीछे आपके कूलर चल रहा है, आपको लग रहा है कूलर से सुख मिल रहा है, और जैसे ही लाइट चली जाती है, कूलर बंद हो जाता है, वही सुख दुख में बदल जाता है। होता कि नहीं? अरे महाराज, कहाँ, कौन सी जमाने की आप बात कर रहे हैं, कूलर तो बहुत पीछे रह गया। महाराज, एसी, कमरे में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, गाड़ी में भी एसी। जो एसी में रहते हैं उनका शरीर किसी काम का नहीं रहता, कष्ट सहन नहीं कर सकते, किसी काम का नहीं रहता, खराब हो जाता है। जो जितना कष्ट सहन करता है वह इतना ही मजबूत होता है, ये पक्की बात है। श्रम आवश्यक है, शरीर के लिए श्रम की आवश्यकता है। पहले के बच्चे जाकर के रनिंग करते थे, क्रिकेट वगैरह खेलते थे, ऐसे खेल होते थे जिससे शरीर स्ट्रांग बनता था। आज वो सब छोड़ करके मोबाइल में खेलते बैठते हैं, जो कुछ है सब मोबाइल में, सारे के सारे खेल, लूडो, क्या क्या, सांप सीढ़ी, और ऐसे ऐसे गेम जो मारने के गेम है, पबजी है, फ्री फायर है, वो लेकर के, क्या है, उससे दिमाग खराब होता है। शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर से परिश्रम लेना आवश्यक होता है। जो परिश्रम करता है उसका शरीर स्वस्थ रहता है। एक बार कुंभोज बाहुबली की तरफ विहार कर रहे थे, इचलकरंजी से, और वहां से एक दादाजी आ रहे थे, और इतना बड़ा एक वजन था उनके सिर के ऊपर, और एक हाथ में
एक थैला था, आ रहे थे वो, आए और आकर के उन्होंने जमीन पर थैला रखा और हाथ जोड़ करके नमस्कार किया। जैन नहीं थे वो। हमने पूछा दादाजी उम्र कितनी है? महाराज 100 में 4 कम, 100 में 4 कम, मतलब 96 साल के दादाजी थे, 96। और दांत हैं, आंखें भी अच्छी हैं, और सिर पर कम से कम 10 किलो का वजन होगा उनके पास में, और आ रहे थे। फिर उनसे पूछा कि जीवन शैली क्या है, उनकी पूछताछ की तो कहते महाराज डेली सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं। कितने बजे? 4:30 बजे उठते हैं, और उठने के बाद में जो दैनिक क्रियाएं करके नहा धो करके व्यवस्थित करके हम भगवान की भक्ति भजन करते हैं। और अभी भी 2 मील बोल रहे थे, मील, हाँ आजकल किलोमीटर चलता, 2 मील तक घूमने के लिए जाते हैं। नाश्ता नाश्ता कुछ नहीं करते महाराज, नाश्ता पता नहीं हमको क्या है, सीधा भोजन। क्या? दाल रोटी चावल मट्ठा गुड़, ये उनका सादा भोजन, सिंपल भोजन। दूध कितना पीते हो महाराज? 1 तांब्या सकाळी आणि संध्याकाळी पण 1 तांब्या। तांब्या 1 लोटा, 1 लोटा में कितना दूध बनता है? हा? हा? आधा लीटर भी हो तो दिन भर में 1 लीटर दूध पीते हो। आणि ताक है, छाछ, दोपहर में छाछ, भोजन के साथ छाछ, ताक, नाश्ता। और फिर शाम को सूर्यास्त होने के पहले भोजन करते थे वो, अजैन थे। सुबह 9 बजे भोजन करना और शाम को 5 बजे भोजन, और बीच में कुछ खाना पीना, पानी पीते थे, और रात में कुछ भी नहीं। कोई बीमारी है महाराज? कभी भी 4 कम, 100 में 4 कम है, कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गए, कभी भी एक गोली भी नहीं खाई। दवा खाना क्या हमको पता नहीं। इस प्रकार की जब दिनचर्या रहती है, जीवन शैली होती है, तो शरीर स्वस्थ रहता है। और हम प्रकृति के जितने विपरीत जाते हैं उतने ही हम बीमार पड़ते हैं। प्रकृति के अनुसार यदि हम चलते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, और प्रकृति के विपरीत जाते हैं तो बीमार पड़ते हैं। मतलब आम के सीजन में महाराज हम बहुत पैसे वाले हैं, जब सभी लोग आम खाते हैं उस समय हम जाम खाते हैं। जाम मतलब पेरू। और जब सभी लोग जाम खाते हैं उस समय हम आम खाते हैं। कोल्ड स्टोर में रखे हुए। तो प्रकृति के विपरीत, माने जिस समय जिसका सीजन है उसको हम खाते हैं तो वो हमारे लिए स्वास्थ्य वर्धक होता है, और सीजन के अलावा खाते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं। ये नियम है। हमें स्वस्थ रहना है तो प्रकृति के अनुकूल चलना चाहिए। और जब कभी भी पुण्य के उदय से सुख सामग्री प्राप्त हो जाती है तो हमें होकर सुख में मग्न न फूले, हमें फूलना नहीं चाहिए। और दुख में कभी न घबरावे, जब कभी दुख आता है तो घबराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सुख दुख ये जीवन में चलता रहता है। नियम सागर महाराज जी सुनाते हैं, जैसे रेलगाड़ी चलती है, छुक 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 करती हुई रेलगाड़ी चलती है, उसी प्रकार से ये जीवन रूपी रेलगाड़ी सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख करते हुए आगे बढ़ती है।
सुख दुख सुख दुख सुख दुख। महाराज जी सुनाते, बहुत अच्छे सुनाते। क्या? जिस प्रकार से ट्रेन छुक 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 करते हुए आगे बढ़ती है, उसी प्रकार से हमारी जीवन रूपी ये गाड़ी सुख दुख करते हुए आगे बढ़ती है। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी धूप कभी छाव, कभी धूप कभी छाव। इस प्रकार से जीवन में ये घटित होता रहता है। हमेशा सभी के दिन एक जैसे नहीं रहते। दुख में कभी न घबरावे। जब भी हमारे ऊपर दुख आए तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। अच्छे अच्छे महापुरुषों के जीवन में भी दुख आते हैं। अब देखिए, सीता राजा जनक की पुत्री और राजा दशरथ की बहू। बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, मुहूर्त निकाला, कुंडली मिलाई, सब कुछ कर दिया, शादी कर दी राम के साथ। लेकिन सीता, उनके जीवन में कभी भी सुख नहीं मिला। राजा जनक की पुत्री, राजा दशरथ की बहू, रामचंद्र की पत्नी होने के बाद भी कभी जीवन में सुख नहीं मिला। शादी होते ही उनके जीवन में क्या चालू हो गया? वनवास में 14 साल तक राम के साथ रही, बीच में रावण हर करके ले गया, और उसके बाद में जब अयोध्या में प्रवेश हुआ, गर्भवती हुई, लव और कुश 2 पुत्र पेट में है, गर्भ में है, और ऐसे समय राम ने उनको वनवास में छुड़वा दिया। सुन रहे हैं? वनवास में छुड़वा दिया। कृतांतवक्र नाम के जो सेनापति थे, उनके माध्यम से रथ में बुला बिठा करके, क्योंकि उस समय सीता को दोहला उठता था। दोहला मतलब जब गर्भ में संतान रहती है, उस समय मां की विशेष इच्छा रहती है, उसे दोहला कहते हैं। उसके माध्यम से गर्भ में आई हुई संतान किस प्रकार की है, इसका ज्ञान हो जाता है। कई महिलाओं को मिट्टी खाने की इच्छा होती है, मिट्टी खाते हैं, मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी। और कई लोग लिखते हैं जिससे खड़ू खड़ू, वही खा जाते हैं। कई लोगों को खट्टा चिंच खाने की इच्छा होती है। तरह तरह की इच्छाएं उस समय उत्पन्न होती हैं। तो उस समय सीता के मन में ये भाव उत्पन्न होते थे कि सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करें, तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करें। इससे पता चलता था कि जो संतान आई है वह किस प्रकार की संतान है। तो श्री राम ने तीर्थ यात्रा के बहाने कृतांतवक्र जो सेनापति था उसको बुलाया और कहा कि तुमको सीता को जंगल में छोड़ करके आना है। कृतांतवक्र कहते हैं, अरे राजन, ये आप क्या कह रहे हैं? सीता माता गर्भवती है और ऐसे समय में आप उनको जंगल में छुड़वा रहे हैं, कैसे क्या होगा? कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, हम जितना कह रहे हैं उतना करो। मन नहीं होते हुए भी राजा की आज्ञा का पालन करते हुए सीता को रथ में बिठा करके वह कृतांतवक्र सेनापति लेकर के जा रहा है, और जाते जाते रथ अचानक बीच में जंगल में रुक जाता है। सीता पूछती है, कृतांतवक्र यहां पर रथ क्यों रोक दिया? कृतांतवक्र की आंखों में आंसू भर आते हैं, गर्दन नीचे झुक जाती है। सीता पुनः पूछती है, कृतांतवक्र तुम उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? और तुमने गर्दन को नीचे क्यों झुका लिया? तो बहुत मुश्किल से वह कृतांतवक्र बोल पाते हैं कि राजा राम की यही
आज्ञा है कि आपको जंगल में छोड़ करके वापस आ जाओ, क्योंकि किसी ने इस प्रकार का अपवाद किया है कि लव कुश पेट में है, सीता लंका में रावण के यहां रहने आई है और राम ने उनको किस प्रकार से स्वीकार कर लिया। इस बात को लेकर के ये सुनते ही सीता मूर्छित हो जाती है। मूर्छित होने के बाद में जब कृतांत वक्त हवा करता है, थोड़ा सा पानी छिड़कता है, उसके बाद जब होश में आती है तो देखती है कि अभी भी कृतांत वक्त रो रहा है। सीता नहीं रो रही। सीता कहती जाओ कृतांत वक्र वापस लौट जाओ। हे सीता माता, आपको अकेले छोड़कर के इस भयानक जंगल में कैसे लौटूं? नहीं, तुमने अपने राजा की आज्ञा का पालन किया है, अब यही हमारा निवास होगा, जो होगा सो होगा। कृतांत वक्र मन नहीं होने के बाद भी लौटने लगते हैं और पूछते हैं कि राम को कोई संदेश देना है। उसमें सीता क्या कहती है? वाह! सीता जो संदेश देती है राम के लिए, वह कहती है कि राम से बस इतना ही कहना कि जिस प्रकार से लोगों के कहने में आकर के मुझे छोड़ दिया, उसकी चिंता नहीं करना, लेकिन लोगों के कहने में आकर के इस पवित्र जैन धर्म को नहीं छोड़ देना। लोगों के कहने में आकर के सम्यक दर्शन रूपी रत्न को मत छोड़ देना। क्या संदेश दिया? एक बात पूछे, यदि सीता की जगह आप होती तो क्या करते? क्यों बताओ? मन में जाते ही नहीं, और धोखे से छुड़वा देते तो क्या करते हैं? क्या? सुयोग के ऊपर कोर्ट केस करते थे। हैं? लेकिन सीता की दृढ़ता देखिए, सीता की धर्म के प्रति आस्था देखिए। सीता ने राम के लिए कुछ नहीं कहा, राम को दोष नहीं दिया, ये मेरे ही कर्म का फल है और मुझे ही भोगना पड़ेगा। पुण्य के योग से कोई वहां पर आश्रम वगैरह मिल गया और वहां पर लवकुश का जन्म हुआ। लवकुश, जिसका नाम लवण और अंकुश ऐसा नाम है पद्म पुराण में। ऐसे समय में जो दोनों पुत्र हैं वो तद्भव मोक्षगामी है। लव और कुश दोनों ही मोक्ष गए उसी भव से। कहां से? पावागढ़, गुजरात में बड़ोदरा के पास में एक पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र, वहां से दोनों मोक्ष गए हैं। तद्भव मोक्षगामी दो जीव पेट में पल रहे हैं और ऐसे समय में जंगल में छुड़वा दिया। देखिए कर्मों की विचित्रता। लेकिन सीता शांत भाव से घबराई नहीं, दुख में कभी ना घबरावे। बच्चों को जन्म दिया, पालन पोषण किया, बाद में क्या हुआ? जब दोबारा आने का अवसर मिला, क्या दो घोड़े छोड़े थे, घोड़े छुड़वाए थे, लव कुश ने उनको पकड़ लिया। बाद में कथा, बहुत बड़ी कथा नहीं सुना रहे, बाद में फिर सीता से कहते हैं राम अब तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। क्या? अग्नि परीक्षा? सीता कहती है ले लो, मेरा जीवन ही परीक्षा में है। जब से आपके घर में आई हूं परीक्षा ही परीक्षा हो रही है, लेकिन ले लो, हम परीक्षा से घबराते नहीं, डरते नहीं है। एक कुंड बनवाया गया और कुंड में अंगारे, दहकते हुए अंगारे,
और सीता से कहा तुम्हें अब अग्नि परीक्षा देनी होगी, इसमें कूद करके तुम निर्दोष हो ये साबित करना होगा। सीता घबराई नहीं, पंच परमेष्टि का स्मरण किया। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सौव साहुड़म। पंच परमेष्टि को याद किया, यही हमारे लिए शरण है। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। यही हमारे लिए शरण है, इनको छोड़ करके संसार में कोई शरण नहीं है। और उस अग्नि कुंड में कूद जाती है। उसी समय देवों के आसन कंपायमान हो जाते हैं। देव तुरंत क्षण भर में आकर के उस अग्नि कुंड को जल कुंड बना देते हैं। किसने रक्षा की सीता की? अग्नि कुंड को जल कुंड में परिवर्तित किसने किया? देवों ने। सीता ने देवों को याद नहीं किया। ध्यान से सुनिए, सीता ने देवों को भजा नहीं, देवों की माला नहीं फेरी, देवों को अर्घ नहीं चढ़ाया, देवों को बुलाया नहीं, सिर्फ पंच परमेष्टि को याद किया, नमन किया। तो वह देवता भी आकर के धरती पर आकर के उस अग्नि कुंड को जल कुंड बना दिया। देवता लोग जय जयकार करने लगे। धन्य है धर्म का प्रभाव। और सुनते हैं इतना पानी हो गया कि लव और कुश तैर करके अपनी मां के पास गए। इसके बाद में श्री राम कहते हैं, हे सीते, तुम परीक्षा में पास हो गई, अब चलो। कहां? घर। सीता कहती नहीं, अब मैं घर नहीं जाऊंगी, अब मैं घर नहीं जाऊंगी। और पृथ्वीमती आर्का के पास जाकर के वह सीता आर्का दीक्षा के लिए याचना करती है। मैंने संसार देख लिया, क्या है संसार में मेरा पूरा जीवन किस प्रकार से व्यतीत हुआ, किस प्रकार से कष्ट आए, सारे के सारे हमने देख लिए हैं। और अब हमें कहीं नहीं जाना है, अब हमें माझा घर अपने घर में जाना है। ये तो सब किराए के घर हैं। कैसे घर हैं बताओ नितिन भाई, कैसा घर है? नहीं महाराज, किराए का नहीं, हमारा खुद का घर है, स्वतःचा घर है। किसी का भी खुद का घर नहीं है। मारे क्या बोल रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये किराए के घर में रह रहे हैं। और एक शरीर भी एक घर है, ये भी किराए का घर है, जिसमें आयु समाप्त हो जाएगी। इस घर को छोड़ करके भी जाना पड़ेगा। खाली कर करके जाना पड़ेगा। और अच्छा यही है कि अपने आप चलते चलते, पैरों से चलते चलते घर को खाली कर दो, छोड़ दो, नहीं तो चार लोग आएंगे और उठा करके निकाल के ले जाएंगे। जिस घर को आपने बनाया, जिस बच्चे को जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, वही सब मिलकर के निकाल के लिए जाएंगे। कहां? शमशान में है। किसने लिखा है? शमशान में ले जा करके, मंजिल तो तेरी यही थी वंदे,
उम्र गुजर गई आते आते, क्या पाया तूने दुनिया में, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। जिसको अपना समझा था उन्होंने ही जला दिया। इस संसार की विचित्रता है। तो यहां पर कह रहे ऐसी सीता सती भी कितने भी कष्ट जीवन में आए लेकिन घबराई नहीं, क्योंकि ये मेरे ही कर्म का फल है। सुख हो या दुख हो, ये अपने ही कर्म का फल है। कभी जीवन में सुख और दुख चलते रहते हैं, जैसे दिन रात, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आती रहती है, उसी प्रकार अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख जीवन में आते रहते हैं। किसी ने लिखा है, सुख भी मानव की संपत्ति है और दुख भी मानव की संपत्ति है। सुख आया है तो जाएगा और दुख आया है तो जाएगा। सुख जाएगा तो दुख देकर और दुख जाएगा तो सुख देकर। सुख देकर जाने वाले से रे मानव तू इतना क्यों भय खाता है। सुख में है व्यसन प्रमाद छिपे, दुख में पुरुषार्थ चमकता है। कष्टों की ज्वाला में पड़कर कुंदन सा तेज दमकता है। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। सुख आया है चला जाएगा, दुख आया है तो चला जाएगा, रहने वाला नहीं। न सुख हमेशा रहने वाला है न दुख हमेशा रहने वाला है। लेकिन सुख देकर जो जाता है उससे मनुष्य, यानी दुख से मनुष्य भयभीत रहता है। दुख सुख में है व्यसन प्रमाद छिपे, सुख में व्यक्ति प्रमादी बनता है, व्यसनी बनता है, लेकिन दुख में पुरुषार्थ चमकता है। दुख के समय, अच्छा एक बात बताओ, भगवान का नाम कब निकलता आपके मुख से? सही बताओ। जब कष्ट ज्यादा होता, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे पार्षद भगवान, संकट दूर करो। कब भगवान की याद आती है? दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे दुख काहे को होए। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। दुख में सभी भगवान को याद करते, धर्म की याद आती है, और सुख में धर्म को भूल जाते हैं। लेकिन यहां पर कह रहे हैं, यदि सुख में भगवान को याद करो, सुख में धर्म करो, तो जीवन में दुख आने वाला नहीं है। देख लो आप, 99% लोग, जब दुख आएगा तब भगवान की याद आती है, धर्म की याद आती है। यहां पर कह रहे हैं, हमें प्रति क्षण धर्म को याद रखना चाहिए। धर्म को कभी भूलना नहीं, प्रभु को कभी भूलना नहीं, गुरु को कभी भूलना नहीं। देव शास्त्र गुरु यही हमें संसार समुद्र से पार करने वाले हैं। पंच परमेष्टि ही हमारी शरण है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके रहेंगे तो निश्चित रूप से हम सुख और दुख, इनमें हमें कोई, सुख के समय ज्यादा हम फूलेंगे नहीं और दुख के समय भी हमें ज्यादा दुख की अनुभूति नहीं होगी। सुख और दुख जो जीवन में आता है उसे मात्र कर्मों का फल समझ करके स्वीकार करना चाहिए। आगे की पंक्ति है, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। पर्वत नदी, जब जिस समय नदी में पूर आ गया, नदी में पूर आ गया, भयंकर नदी उफान पर है। कोपर गांव के पास भी वो कौन सी, गोदावरी नदी। कल गए थे, कल कोकम ठान को गए थे, मोहित गंगवाल और नीरज दोनों साथ में थे। गए और वहां पर
मूल नायक वहां के भी पार्श्वनाथ भगवान है, वहां के दर्शन किए, बाहुबली भगवान के भी दर्शन हुए और एक बहुत आनंद आया। एक क्षेत्र का रूप ले लिया कोकमठान। अभी क्षेत्र के जैसा, छोटा भले ही है लेकिन क्षेत्र के जैसा वहां पर महसूस हुआ। दर्शन किए, प्रतिक्रमण किया, समय की, है ना, तो बहुत आनंद आया। भगवान पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा भी बहुत मनोज्ञ प्रतिमा है। और बताते 3-4 महीने में सारा सारा ये कार्य हुआ है। शांति है, कोई कोलाहल नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, बिल्कुल शांति है, शुद्ध ऑक्सीजन है, हवा शुद्ध है और वातावरण भी बिल्कुल पवित्र है। परिसर भी बहुत अच्छा है। दर्शन करके बहुत आनंद आया। फिर हमने कहा सुबह तो क्लास तो रहेगी अपनी, प्रवचन रहेगा 8:30 तक तो पहुंचना चाहिए। बराबर 8 बजे के 2-3 मिनट पहले पहुंच गए हैं। क्या हुआ? अपने बड़े महाराज जी, नियम सागर महाराज जी भी सुनते आने वाले हैं, उनको तो बहुत ही पसंद आएगा। उनको प्राय करके एकांत स्थान है जहां पर शांति रहती है, ऐसी जगह पसंद आती है। तो बिहार नहीं हुआ ना महाराज जी का, एलोर से भी नहीं हुआ। थोड़ा स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं होने से भी बिहार नहीं हो पाया। जब महाराज जी आएंगे तो बहुत, उनको भी बहुत प्रसन्नता होगी। तो पर्वत, नदी, नदी भी वहां पर है। जब नदी उफान पर आती है, चाहे पर्वत हो, नदी हो, श्मशान, महाराज श्मशान का नाम मत लो। हाँ, पर्वत से नहीं डरेंगे, नदी से भी नहीं डरेंगे, लेकिन श्मशान का नाम मत लो महाराज। शुभ शुभ बोलो मुख से। शमशान पे जाने से तो डर लगता है। क्यों डर लगता कि नहीं? लेकर के जाते हैं, जिसका मरण हो जाता है, जला करके वापस आ जाते हैं, लेकिन कभी विचार नहीं आता कि हमको भी इसी प्रकार से लोग लेकर के आएंगे और यहाँ पर जला करके चले जाएंगे, कभी भी हमें भी इसी प्रकार से लाया जाएगा, ऐसा भाव कभी नहीं आता। आता है क्या? लेकिन सत्य है, लेकर के जाएंगे, जला करके वापिस आ जाएंगे। शमशान से डर लगता है महाराज। अच्छा बताओ, शमशान पवित्र है या अपवित्र है? हैं? बताओ। पवित्र है। कैसे पवित्र है? परमात्मा थोड़ी, आत्मा परमात्मा की तरफ नहीं जाती। आत्मा तो जहां मरण हो गया वहां से चली गई, शरीर को लेकर के जाते हैं और वहां पर जला करके आ जाते हैं। आप लोग शमशान में जाते हैं, फिर आकर के क्या करते हैं? स्नान करते कि नहीं? अगर पवित्र है तो स्नान क्यों करते हो? बताओ। शमशान जहां पर मुर्दे जलाए जाते हैं उसको अपवित्र मानते हैं, लेकिन मुनि महाराज के लिए कहा है ऐसे स्थान पर ध्यान करते हैं। नदी का तट है, पर्वत है, गुफाएं है, बगीचा है, शमशान है, ऐसी जगह ध्यान करते हैं। और मान लो कोई मुनि महाराज शमशान से आ गए ध्यान करके, काय के लिए? आहार के समय आपके यहाँ आ गए, आप पड़गान करते हैं, उनसे महाराज से कहते कि नहीं महाराज शमशान से आए, पहले स्नान करो बाद में। नहीं, उनका पड़गान करके गंधोदक लेकर के सिर पर लगाते हैं, नवदा भक्ति करके आहार दान देते हैं। मुनि महाराज
कहीं पर भी रहें उनको स्नान की आवश्यकता नहीं रहती। उनका स्नान नाम का मूल गुण होता है, कभी भी जीवन में स्नान नहीं करते। वो हमेशा अपने रत्रत्रय के माध्यम से पवित्र रहते हैं। स्वभाव तो सुचौ काये रत्नत्रय पवित्र थे। स्वभाव शरीर तो स्वभाव से अपवित्र है, लेकिन जिन्होंने रत्नत्रय धारण किया है उनका शरीर भी रत्नत्रय के कारण से पवित्र होता है, पूज्य होता है। चाहे पर्वत हो, नदी हो, शमशान हो और अटवी, अटवी माने जंगल हो, ये हमारा मन कभी भी इन सबसे भयभीत नहीं हो। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। अडोल, कंपायमान नहीं हो, डोलायमान नहीं हो, अडोल अकंप, अडोल और अकंप यह मन बना रहे, कभी भी यह चलायमान नहीं हो। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। हमारे जीवन में ये दो प्रकार की घटनाएं घटती हैं। इष्ट मतलब जो हमारे मन को अच्छा लगता है उसे इष्ट कहते हैं, और जो मन को अच्छा नहीं लगता उसे अनिष्ट कहते हैं। तो इन दोनों परिस्थितियों में सहनशीलता बनी रहे, माने इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग, ये दोनों ही रौद्र ध्यान है ना? रौद्र ध्यान है कि नहीं? इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, आर्त ध्यान है। हाँ, आर्त ध्यान बराबर सही है। रौद्र ध्यान हिंसानंद वगैरह रौद्र ध्यान है, आर्त ध्यान है। ये आर्त ध्यान है। इष्ट वियोगज माने इष्ट वस्तु का वियोग हो जाने पर, वह इष्ट वस्तु चेतन भी हो सकती है अथवा अचेतन भी हो सकती है। उसका वियोग हो जाने पर जो मन में परिणाम होते हैं, दुख होता है, उसे इष्ट वियोगज आर्त ध्यान कहते हैं। जिसे हम चाहते हैं वह हमें छोड़ करके चला गया, वह वस्तु हमसे दूर चली गई, होता कि नहीं? होता है महाराज। इष्ट का जब वियोग हो जाता है तो हमारे परिणाम बहुत विपरीत हो जाते हैं। इष्ट का वियोग हो जाने पर परिणाम बहुत विपरीत हो जाते हैं। एक दादाजी थे, रामटेक में चातुर्मास था 2008 गुरुदेव के चरणों में। तो एक वहां पर अनंतपुरा है बीनावारा के पास में, वहां का एक परिवार है, उनकी दो बहनें, मतलब दादाजी की दोनों लड़कियां ब्रह्मचारिणी थी, उनके बेटे थे, नाती था, एक पंकज नागपुर में रहता है। तो एक बार एक्सीडेंट में जो दादी जी थी उनकी डेथ हो गई। तो दादाजी वो टेक करके चलते थे, महीना भर, एक महीने के बाद में आए और रो रहे थे वो। उनकी उम्र भी 85 के आसपास थी, रो रहे थे। दादी 83 साल की थी। क्या हुआ? तो उनके शब्द क्या थे? महाराज, टूटा फूटा सहारा था वो भी चला गया। बच्चे हैं, नाती, सब कुछ है, लेकिन टूटा फूटा सहारा था वो भी चला गया। उनको समझाया क्या हो गया? इष्ट का वियोग हो गया। भले ही घर में बच्चे रहते हैं, बहुएं रहती हैं, लेकिन जो वृद्ध रहते हैं, एक दूसरे का सहारा होता है, एक दूसरे को समझ सकते हैं, वो बच्चे बहू नहीं समझ सकते। बराबर है कि नहीं? है, बिल्कुल बराबर है। बच्चे उस चीज को नहीं समझ सकते, बहुएं नहीं समझ सकती। जो जीवन साथी समझ सकता है, पत्नी समझ सकती है, पति समझ सकता है, वो बच्चे कभी भी समझ नहीं सकते। बिल्कुल सत्य है।
तो 85 साल की उम्र में वो दादाजी की आंखों में आंसू है, इष्ट का वियोग हो गया। जो टूटा फूटा सहारा था वह भी चला गया। फिर उनको संबोधन किया, फिर थोड़े दिनों में शांत हो गए। ये संसार की दशा है, इष्ट का वियोग होने पर दुखी होता है और अनिष्ट का संयोग होने पर भी दुखी होता है। अनिष्ट किसे कहते हैं? जो मन को अच्छा नहीं लगता। अब बेटा की शादी नहीं हो रही, शादी तो करना है और शादी कर दी, लेकिन बहू ऐसी आई, कैसी आई महाराज? सास बन करके आई। हो बहू घर में आई है, लेकिन अब वो बहू नहीं, वो हमारी सास बन करके आई है। समझ गए? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब वो हमारी आज्ञा नहीं मानती, हमें उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता। होता कि नहीं? और सुनने की बात तो दूर, सुनाती रहती है। एक बार टेप रिकॉर्डर चालू हो गया तो बंद ही नहीं होता महाराज। अब क्या हो गया है? ये अनिष्ट का संयोग हो गया। अनिष्ट का संयोग हो गया। अब इस समय भी कैसे परिणाम होते देखिए। एक बात याद आ गई, वो भी सुना देते हैं। 2017 में जयसिंहपुर है सांगली के पास, कोल्हापुर जिला में, वहां पर चातुर्मास था। तो शाम को संघ का समाधान होता था, महाराज जी लेते थे। जब महाराज जी नहीं लेते थे तो हमको भेजते थे। एक दिन हमको भेजा और एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, ऐसा प्रश्न पूछा कि हम सुनते ही रह गए, अवाक हो गए। कैसा प्रश्न है, आप भी सुनोगे तो आश्चर्य करोगे। उस व्यक्ति ने पूछा, कर्नाटक का था वो व्यक्ति, और उसने पूछा, महाराज जी प्रत्येक माँ अपने बेटे को श्रवण कुमार बनाना चाहती है। प्रत्येक माँ अपने बेटे को श्रवण कुमार बनाना चाहती है, लेकिन अपने पति को श्रवण कुमार क्यों नहीं बनने देती? नहीं समझ में आया? आ गया? प्रत्येक माँ, हमने एक बार में हमको समझ में नहीं आया, हमने दोबारा पूछो। उसने कहा प्रत्येक माँ अपने बेटे को श्रवण कुमार बनाना चाहती है, लेकिन अपने पति को श्रवण कुमार क्यों नहीं बनने देती? बहुत गूढ़ प्रश्न है, बहुत रहस्यपूर्ण प्रश्न। सुनकर के आश्चर्य हो गया। मैंने प्रत्येक माँ चाहती है कि हमारा बेटा श्रवण कुमार बने, नहीं हमारी आज्ञा का पालन करे, हम जैसा कहे वैसा करें, लेकिन अपने पति को श्रवण कुमार, अपनी उसकी भी तो माँ है, पति की भी तो माँ है, उसको श्रवण कुमार क्यों नहीं बनने देती? उससे कहती है नहीं, माँ का नहीं सुनना, मेरा सुनो। सुन करके आश्चर्य हो गए, कैसा प्रश्न पूछा है। और ऐसा होता है, होता कि नहीं? माँ की नहीं सुनना, हमारी सुनो। अब वो बीच में बेचारा क्या करे, इनकी माँ की सुने कि इसकी सुने? ऐसी परिस्थिति बनती कि नहीं? बताओ, सही सही बताओ, क्यों ऐसी परिस्थिति बनती कि नहीं? सबके यहां नहीं बनती, लेकिन कहीं कहीं तो बनती है। महाराज जब तक 4 बच्चे थे, सब साथ में रहते थे, और जैसे ही की शादी हो गई,
बहुएं आ गई। अब एक घर के कितने, कई कई जगह 4, कई कई जगह 5। 5 कैसे? माता पिता का वो अलग, ये परिस्थिति बनती है। तो ऐसी परिस्थिति में भी जहां पर हमेशा इष्ट का ही संयोग नहीं रहता, अनिष्ट का भी संयोग होता है। अनिष्ट का भी संयोग होने पर क्या कहा? सहनशीलता दिखलावे, सहनशीलता बनी रहे। प्रत्येक प्राणी इष्ट वस्तु को चाहता है, इष्ट का संयोग करना चाहता है, लेकिन फिर भी उसका वियोग हो जाता है। अनिष्ट का कोई भी संयोग करना नहीं चाहता, लेकिन भी संयोग होता है। ये सभी कर्मों का परिपाक है, कर्मों का फल है, होता रहता है। लेकिन इस समय हमारा मन सहनशील बना रहे। आचार्य श्री कहते थे कि दूसरे के दुख को सुनना भी, इसके लिए भी बहुत बड़ी सहनशीलता की आवश्यकता होती है। गुरु जी कहते थे कुछ नहीं होता, कोई दुख सुनाने आए तो उसको सुन लेना, उसको भगाना नहीं। क्या कहते थे गुरु जी की सोच देखिए। कोई व्यक्ति यदि अपना दुख दर्द सुनाने आता है, पीड़ा सुनाने आता है, व्यथा सुनाने आता है, तो उसको शांति से सुन लेना, क्योंकि आपके सुनने से उसकी पीड़ा कम हो जाएगी, वह हल्का हो जाएगा। गुरुजी ने सूत्र दिया, इसलिए लोग आते हैं सुनाने के लिए, हम भी सुन लेते हैं, और यदि बनता है तो थोड़ा बहुत उनको समझा भी देते हैं। दूसरे की पीड़ा सुनने से हमको पीड़ा नहीं होती, लेकिन दूसरे की पीड़ा कम जरूर हो जाती है, वो हल्का हो जाता है, उसका मन, मराठी में बोलते मोकला, मन मोकला झाला। महाराज है, महाराज तुम्हाला सांगून माझा मन मोकला झाला। ठीक है, आपका मोकला हो गया, हमारा मन भारी नहीं हुआ, आप मोकले हो गए, बहुत अच्छी बात है। मोकले बोलते ना, हाँ, बहुत अच्छा है। इस प्रकार से हमें इन पंक्तियों को हम पढ़ते हैं, मेरी भावना पढ़ते हैं, 12 भावनाएं पढ़ते हैं, वैराग्य भावना पढ़ते हैं, आलोचना पाठ पढ़ते हैं, लेकिन इसके अर्थ की तरफ नहीं जाते। अर्थ की तरफ हमारी दृष्टि जाना चाहिए। जब अर्थ की तरफ हमारी दृष्टि जाती है तो उस समय जो आनंद आता है, पूजन करते समय भी है, पंक्तियां पढ़ते हैं, पढ़ते जाते हैं, रटी है, विनय पाठ, स्वस्ति मंगल, पूजन, शांति पाठ, विसर्जन, प्रतिदिन का क्रम है, कर लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन एक एक पंक्ति के अर्थ की तरफ दृष्टि जाना चाहिए। महाराज यदि अर्थ की तरफ हम प्रत्येक पंक्ति की तरफ दृष्टि गई तो महाराज यही शाम हो जाएगी। हम बहुत काम रहते हैं महाराज, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको टिफिन बना करके देना पड़ता है, भोजन बनाना पड़ता है, बहुत सारे काम रहते हैं। ठीक है, लेकिन कम से कम एक पंक्ति के ऊपर तो दृष्टि जाना चाहिए है? कितनी सारी पंक्तियां पढ़ जाते हैं, रटी हुई है, और आगे बढ़ जाते हैं। विनय पाठ पढ़ते हैं, तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो, करहो मोह स्वाधीन। प्रतिदिन पढ़ते हैं, लेकिन क्या कभी जैसे जल के बिना मीन यानी मछली व्याकुल होती है, तड़पती है, उसी प्रकार से क्या कभी हम भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जा पाए? तो ऐसी व्याकुलता हमारे मन में होती है, किसी किसी के मन में हो सकती है। जैसे जल के बिना पानी, मछली, पानी के बिना मछली तड़पती है,
पानी से अलग करो तो तड़पती है वो, क्योंकि उसका जीवन पानी में ही है। बिना पानी के जिस प्रकार से मछली व्याकुल हो जाती है, क्या कभी हम तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जैसे बिना पानी के मछली व्याकुल होती है, उसी प्रकार हे भगवान आपके बिना मैं भी व्याकुल हुआ। ये सिर्फ पंक्ति पढ़ लेते हैं या कभी ऐसी व्याकुलता को महसूस भी करते हैं? क्यों? ऐसी व्याकुलता हमारे मन में आना चाहिए, धर्म के प्रति, प्रभु के प्रति। ऐसी आकुलता जिस दिन नहीं मिले तो कुछ आज छूट गया है, ऐसा लगना चाहिए। उसमें जो सुख मिलता है वो अद्भुत होता है। एक हमारे साइंस के टीचर थे, साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, पवन कुमार जैन उनका नाम था। आचार्य के ही निर्देशन में 2022 में मुरैना के पास एक टिकटोड़ी है, वहां पर हमारे ही अग्रज अजित सागर महाराज जी के सानिध्य में उनकी संलेखना पूर्वक मरण हुआ, 10 प्रतिमा की व्रत लेकर के। तो वो टीचर थे हमारे, साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। हमारी दीक्षा के बाद में वो दर्शन के लिए आए नेमावर में, और पुण्य के योग से उनको आचार्य श्री को आहार देने का सौभाग्य मिल गया। आहार देने का सौभाग्य मिल गया। आहार देने के बाद में इतने प्रसन्न, और आकर के हमको बताने लगे, उनके जो विचार थे सुनिए, बहुत अच्छे विचार। महाराज, व्यक्ति को सबसे ज्यादा खुशी होती बचपन में जब उसके मन चाहा खिलौना मिल जाता है। बड़े होने के बाद में जब वह डिग्री हासिल कर लेता है और मन चाहे नंबर प्राप्त कर लेता है तो उसको बहुत खुशी होती है। और उसके बाद में जब मन चाहा जॉब लग जाता है, मन चाहा व्यापार मिल जाता है, तो उस समय भी बहुत खुशी होती है। और उसके बाद में मन चाही लड़की मिल जाती है, मन चाही लड़की से शादी हो जाती है, उस समय भी बहुत खुशी होती है। और जब पहली बार घर में पुत्र का जन्म होता है, उस समय जो खुशी होती है, इन सब खुशी को मिला दो एक तरफ, और उससे भी ज्यादा मुझे खुशी हुई जब आचार्य के हाथ में एक ग्रास अपने हाथ से दिया। कि जिंदगी की सारी खुशी इस खुशी के सामने फीकी पड़ गई। किसी को खाने में आनंद आता है और किसी को खिलाने में आनंद आता है। मतलब ये जो परिणाम, इस समय जो खुशी मिली, ये आहार देना क्या है, पूजन करना क्या है, एक थाली से दूसरी थाली में रखना, इस थाली से उठा करके महाराज के हाथ में रखना नहीं, इसके साथ जो भाव जुड़े हुए हैं, जो परिणाम जुड़े हुए हैं, वह मुख्य है। इन परिणामों के माध्यम से श्रावक असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करता है। और कई बार ऐसा होता है, वस्तु वहां की वही है, फिर भी दोनों की निर्जरा होती है, देने वाले की भी और लेने वाले की भी। कैसे? आप आपके चौके में गए और आप कोई वस्तु, आहार सामग्री महाराज को देना चाहते, आप आग्रह कर रहे हैं, महाराज एक ग्रास तो ग्रहण कीजिए, एक ग्रास तो लीजिए। महाराज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब वस्तु वही की वही है, आपके पास ही है। आपके जो देने के भाव है, उन देने के भाव के द्वारा आपने 700 पुण्य कर्म का बंध किया। भले ही महाराज ने नहीं ली, लेकिन आपके जो देने के भाव है, देने के भाव से आपने असंख्यात गुणी पाप कर्म की निर्जरा की,
और साथ से पुण्य कर्म का आश्रय किया। देने के बाद ही पुण्य मिलेगा ऐसा नहीं, बिना दिए भी, लेकिन जो आपके देने के भाव है, उन भावों के माध्यम से आपने कितना पुण्य कमा लिया। और महाराज भी नहीं, महाराज को भी पुण्य का, महाराज को लेकर के भी पुण्य का आश्रम, नहीं लेकर के भी पुण्य का आश्रम, लेकर के समिति पूर्वक लेते हैं, और नहीं लेना तो नहीं लेना, दोनों में पुण्य का आश्रम। ये धर्म का रहस्य बहुत गूढ़ रहस्य है, प्रत्येक व्यक्ति को ये समझ में नहीं आ सकता, इसे समझना चाहिए। और समझ करके हम जब क्रिया करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, चाहे पूजन हो चाहे दान हो, तो इससे साथ से पुण्य कर्म का आश्रय होता है। नहीं चाहे भी पुण्य कर्म का आश्रय होता है, पुण्य के लिए नहीं करना। पुण्य तो अपने आप मिलेगा, अपने आप मिलेगा। पुण्य के लिए धर्म नहीं करना, फिर किस लिए करना? धर्म किस लिए करना? कर्मों की निर्जरा के लिए, आत्मा के परिणामों की विशुद्धि के लिए। समय आपका हो गया है, आप लोग थोड़ा सा, 8 हो गए, आज 3 दिन का और बचा है, और शायद अब यहाँ से महाराज जी उस मंदिर में जाने के लिए बोल रहे थे, तो आगे जो 3 दिन का ये बचा है, यहीं पर करना है कि वहां करना है? यहीं पर करना है। अच्छा, तो 3 दिन का यहाँ पूरा करेंगे, उसके बाद वहां पर फिर कुछ नया चालू करेंगे। स्वाध्याय चालू करेंगे। किधर के लोगों ने ताली बजाई? पार्षद मंदिर वालों ने ताली बजाई या चंद्रप्रभु भगवान के मंदिर वालों ने? दोनों ने बजाई। ठीक, बहुत अच्छा है। अभी देखिए, वहां के लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ के लोगों को वहां पर भी आना चाहिए। कुछ लोग बीच में रहते हैं, सेंटर महाराज चंद्रप्रभु मंदिर भी उतने ही है और पार्षद मंदिर भी उतने ही। बहुत अच्छा है। तो अभी 3 दिन बचे हैं, 11 है आज, 8 हो गए, 9 10 11, 3 दिन में अपनी मेरी भावना पूरी हो जाएगी। और इसी प्रकार से उत्साह के साथ यदि आप आए तो हमको भी सुनाने में अच्छा लगता है। धीरे धीरे आते रहते, टाइम का ख्याल रखेंगे। धीरे धीरे धूप बढ़ने वाली है ना, तो व्यवस्थित ढंग से यदि 8 से 9 रखा तो भी चलता है, नहीं होता। ठीक है, हाँ ठीक है, 8:30 से रहने दो। लेकिन 8:30 बोलते हैं, लेकिन आते कब है आप लोग? 8:45 बजे। कोई 8:45 आते, कोई 9 बज जाते। टाइम से आएंगे तो बहुत आनंद आएगा, हमको भी अच्छा लगेगा। हमको भी सुनाने में उत्साह कब रहता है? जब सुनने वालों का उत्साह रहता है। अगर वहां पर गए तो भी फिर यहीं पर रखना है ना 3 दिन। ठीक है, ये है, आप लोग निर्णय कर लो। नहीं, पंच नहीं, उनसे मतलब नहीं, आने वालों से मतलब, जो सुनने वालों से, पंच से मतलब नहीं। पंच से सुनने आते कहाँ है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, 3 दिन तो यही, 3 दिन के लिए फिर ठीक है। ठीक है, आगे का फिर आगे बताएंगे। और सुनो डॉक्टर साहब, कोई ग्रंथ लगाएंगे अब इसके बाद में? हमारी इच्छा है परमात्म प्रकाश लगाने की। ये प्रतियां उपलब्ध है क्या? देख लेना, नहीं है अवेलेबल, जहां से होती है तो है। हाँ, तो आप थोड़ा सा देख लो। एक प्रति नहीं, सबके पास रही तो बहुत अच्छा रहेगा। आगाज से नहीं है। समाधि तंत्र, समाधि तंत्र
आ, आगाज से प्रकाशित है, आप लोग उपलब्ध कर लीजिए। तीन नहीं, 1-2 प्रति से नहीं चाहिए, अपन को ज्यादा चाहिए। आगाज आगाज से प्रकाशित है, तो आप देख लीजिए। आज इतना ही पर्याप्त है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी।